आज बात होगी सच्चाई और धोखे की दो दिलचस्प कहानियों की। ये लाइन एक पुरानी कहानी से है और यही आज की हमारी दोनों कहानियों का सार है। तो पहली कहानी है एक चालाक बंदर और एक मगरमच्छ की। उनकी दोस्ती की बुनियाद थे मीठे जामुन जो बंदर रोज मगरमच्छ को देता था। पर मगरमच्छ की पत्नी ने एक ऐसी मांग रख दी जिसने दोस्ती को ही दांव पर लगा दिया। पत्नी की बात मानकर मगरमच्छ ने अपने दोस्त को धोखा देने का एक खतरनाक प्लान बनाया। लेकिन बंदर ने भी चालाकी से धोखे का जवाब दिया और अपनी जान बचा ली। ये तो हुआ बाहरी धोखा, पर क्या हो जब धोखा अंदर ही छिपा हो। शहर के बाहर एक पुरानी हवेली थी जहां सूरज ढलते ही कोई नहीं जाता था। पत्रकार आशीष को इन अफवाहों पर यकीन नहीं था। उसने सच का पता लगाने की ठान ली। हवेली के अंदर हवा एकदम ठंडी थी, जैसे किसी ने अपनी सांस रोक रखी हो। कभी उसे दीवार पर कुछ दिखा, खून जैसी लाल लकीरें। अब डर लगना शुरू हुआ। और तभी ठीक पीछे से एक सर्द आवाज आई। आशीष घबराकर पलटा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अब दिल और जोर से धड़क रहा था। अब सच की तलाश एक खौफनाक मोड़ लेने वाली थी। अचानक टॉर्च बंद हो गई। अंधेरे में उसे एक और दिल की धड़कन सुनाई दी। सामने एक साया था। वैम्पायर ने कहा, मैं यहाँ कैद हूँ और हर पूर्णिमा को किसी इंसान की जरूरत होती है। लेकिन जैसे ही वैम्पायर ने आशीष को पकड़ा, वो चौंक कर पीछे हट गया, क्योंकि जो सच सामने आने वाला था वो आशीष की सोच से भी परे था। आशीष की आंखों के सामने कुछ तस्वीरें आईं, वही हवेली और वो खुद नुकीले दांतों के साथ। वैम्पायर ने वो राज बताया जिसने आशीष की अपनी ही पहचान पर सवाल खड़ा कर दिया। और कहानी का अंत होता है एक खौफनाक इशारे के साथ। शहर में अब दो साए थे। तो देखिए, दोनों ही कहानियों में धोखा है, पर दोनों धोखे कितने अलग हैं। पहली कहानी बाहरी धोखे की है। दूसरी कहानी बताती है कि सबसे बड़ा धोखा तो अंदरूनी होता है। तो आखिर में सवाल यही है, बड़ा सच कौन सा है, जिसे हम ढूंढते हैं या जो हमें ढूंढ लेता है।